फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। रीडिंग्स की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टैरो का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। 9 ऑफ कप्स विद हाई प्रीस्टेस। ओके ओके ओके। कोई किसी याद आ रही है टाइप। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कोई एल्बम लेके बैठे हुए हैं या पुराने फोटोग्राफ्स देख रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड, यस, पीछे पलट के देख रहे हो, ठीक है। वो है ना कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। या सो यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई पास्ट में जा रहा है। पुरानी चीज़ें आप देख रहे हो, शायद कोई अपना पुराना रूम क्लीन कर रहे हो, आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बुक्स मिल रही हैं, आपको अपने पुराने लिखे हुए नोट्स मिल रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, या कुछ किसी को याद आ रही है अपने पुराने दिनों की, कैसे होते थे, हम खेलते कूदते थे, भागते थे, हम कितने अच्छे रिलेशंस थे हमारे बचपन में, हम कितने अच्छे दोस्त होते थे, हम साथ में घूमते थे, हम साथ में शॉपिंग्स करते थे, आइसक्रीम खाते थे, सेलिब्रेट करते थे। वी यूज टू बी आवर सेल्व्स। हम बिल्कुल ओरिजिनली जैसे हैं हम वैसे ही एक दूसरे के साथ रहा करते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं। ओके या वो है ना कि हमने क्या खोया हमने क्या पाया। ये जो गज़ल है बड़ी अमेजिंग वाली गज़ल है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या पाया हमने क्या खोया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी एक धूप तुम घना साया। ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे नॉस्टैल्जिक हो रखे हैं, पीछे की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, शायद किसी पर्टिकुलर दोस्त के बारे में सोच रहे हो, किसी एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, या अपने किसी पुराने, मतलब अपने पुराने नहीं, अपने सिबलिंग के बारे में, अपने भाई बहन, बचपन की यादें, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसा वक्त जो आपने बहुत अच्छे से बिताया था, तो अभी लग रहा है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने सराउंड करके रख लिया, अपने चारों तरफ रख के बीच में बैठ गए हो। ओ वाह क्या दिन थे यार। वो है ना एक डायलॉग कि यार वक्त ने और उम्र ने सब खराब कर दिया, सब बदल दिया। अच्छा ओके हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन। किसके प्यार में? आपने बहुत सारी चीज़ें इंतज़ार करने में बहुत सारा वक्त बिताया होगा। बहुत सारे लोगों ने इंतज़ार, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, देयर इज़ नो क़यामत, क़यामत से क़यामत तक ओके बहुत सारे लोग। स्टार विद 5 ऑफ स्वॉर्ड, स्टार विद 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गॉड। यार आप इंतज़ार करते रह गए और कोई खेल गया आपके साथ। कम ऑन। आपको किसी से कितना भी प्यार हो जाए भाई, आंखें खोल के विश्वास करो। मैं हमेशा अपने जितने लोगों की भी मैं रीडिंग करती हूँ या थेरेपी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं उन सबको एक ही बात बोलती हूँ, भाई विश्वास करो, बिल्कुल करो, लेकिन आंखें खोल के करो। फैक्ट चेक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सपनों में वो कहते हैं ना कि कुछ भी करना, मेरा ईगो हर्ट मत करना। अरे भाई डायनासोर, तुम इंसान हो भाई, इंसानों की तरह रहो ना। क्यों डायनासोर बनना चाह रहे हो कि मेरा ईगो हर्ट मत करना? इट्स ओके यार, लेट इट बी। वो होता है ना प्यार से मेरी जान भी ले लो। अरे क्यों ले लो जान? ये जुमले जो होते हैं ना लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं, पता है आपको। प्यार से बोल के मेरे से कुछ भी करवा लो, क्यों
क्यों पागल पागल हो? क्यों प्यार से कह के आपसे कोई कुछ भी करवा लेगा? विश्वास कीजिए, आंखें खोल के कीजिए, बिल्कुल ठोक बजा के चेक करो सामने वाला कैसा है, अच्छा है बुरा है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस वक्त पे आप इतना वक्त लगा रहे हो ना, जो वक्त बीत चुका है, और जिस वक्त पे और जिस व्यक्ति के बारे में इतना आप सोच रहे हो, ठीक है वो पुरानी यादें थी, उस वक्त इतना कैलकुलेटिव माइंड नहीं था, ज़िंदगी उतना चैलेंज नहीं कर रही थी, इट वाज ऑल कूल। ठीक है, किसी ने धक्का भी मार दिया तो उठे, कपड़े झाड़े, फिर भाग खड़े हुए, फिर खेलना शुरू हो गए। इट्स ओके, मतलब वी डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली, बहुत ज़्यादा सीरियसली उस चीज़ को नहीं लिया था। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये चीज़ें उतनी भी ब्यूटीफुल नहीं थी जितना आपको लग रहा है। जितना आप दुखी हो रखे हो ना चीज़ों को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। कोई कहता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, हम साथ होते तो कितना ग्रेट होता, फलाना होता, नहीं होता यार, वो नहीं था उतना ग्रेट। आई एम सॉरी, ये रीडिंग जिसके लिए भी है, इट इज़ नॉट टू हर्ट यू, ये किसी को दुखी करने के लिए नहीं है, लेकिन ये सच है। जो नोशंस आपने अपने दिमाग में, कुछ एक चीज़ नहीं, कई सारी चीज़ों के लिए आप लोग कुछ नोशंस पाल के बैठ गए हो, कुछ बिलीफ सिस्टम बना लिया है आपने कि ये चीज़ ऐसी है। भाई नहीं है ये चीज़ ऐसी, आप गलत समझ रहे हो। ये चीज़ ऐसी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप रियलिटी से, बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी से अपना मुंह फेर के बैठ गए हैं। हम तो ऐसे ही सोचते हैं, देखो ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका चेहरा कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। हम तो बस ऐसा ही सोचेंगे जैसा हम सोचते हैं ना मुन्ना, ना ना। आप दुनिया भर को हील करते हो, आप दुनिया भर को ठीक करते हो, खुद को क्यों नहीं हील करते हो? खुद के हाई लाइफ स्टेट के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? मांगे जा रहे हो भगवान से। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए, देखो, दिस इज द टाइम, द डोर्स आर ओपन फॉर यू, द पोर्टल्स हैव ओपन फॉर यू। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेरी ब्लेस्ड। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझ पे बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी हाँ, आपके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद है, आपके लिए पोर्टल्स के इस वक्त आशीर्वाद के लिए। और अगर आप ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, न्यू जॉब ढूंढना चाहते हो, आप कोई नया कोर्स करना चाहते हो, अपने आप को और कुछ सिखाना चाह रहे हो, आप जो कुछ भी चाह रहे हो, जो कुछ भी आप चाह रहे हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्लियरली, आप मुझे ध्यान से सुनिए। और वो ये है कि आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स ने पोर्टल्स के डोर ओपन किए हैं, यानी पोर्टल्स के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि आप पूरे कन्विक्शन, यानी पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे आत्मविश्वास और पूरे भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए, खुद पे भरोसा कीजिए, आगे बढ़िए। जो आपको सच में करना है उसकी एक टू डू लिस्ट बनाओ और उस पर एक्शन लेना शुरू करो। प्लीज़ प्लीज़ डू दैट, प्लीज़, ठीक है? और ये आंखें बंद करके मत बैठो, याद आ रही है नहीं, ये ये जिस व्यक्ति को आपने इतना बड़ा सुपर हीरो बना के रखा है, आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा सुपर हीरो है, ठीक है? आई डोंट थिंक। इससे ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा मैच्योर, यानी परिपक्व, इससे कहीं ज़्यादा कमिटेड, इससे ज़्यादा प्यार करने वाले, इससे ज़्यादा कहीं केयरिंग, लविंग इंसान, हर तरह से सक्षम आप हो। आप, मैं जानती हूँ, आई अंडरस्टैंड कि हमें कोई व्यक्ति चाहिए होता है टू लीन ऑन, यू नो, कोई किसी कि बस मैं थक गया यार, चलो यार, वी आर टुगेदर, वी आर सिटिंग टुगेदर, वी आर एंजॉइंग टुगेदर, इट्स कूल, या यू नो, मतलब या दैट इज़ देयर। एक इंसान है तो हमें लगता है कि एक सेम स्पीसीज का एक प्राणी मिल जाए, दैट्स ट्रू, ये सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम उसी के बारे में सोचते रहे। देखो, अगर उसको कदर होती, अगर वो सच में आपका लिए होता तो आपके साथ होता आज, और उस हिसाब से होता कि आपको ये बैठ कर के उस तरह से होता, मतलब कि आपको बैठ कर के पुरानी चीज़ें याद करके सैड नहीं होना पड़ता। आपकी आंख में वो जो एक छोटा सा आंसू कोने में आ जाता है ना, वो नहीं आता। याद करने तक ठीक है,
ऑब्वियसली अपनी मेमोरी को इरेज नहीं करना है हमको, यानी कि मिटा नहीं देना है, अच्छी चीज़ों को अच्छी तरह याद रखना है। लेकिन जितना वक्त आप इस व्यक्ति और इन यादों पे बर्बाद कर रहे हो, ये आप फ्यूचर में जा कर के, यानी भविष्य में आपको ऐसा लगेगा कि क्यों यार। फिर शायद आप वो गाना गाओ, कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, वो तो बेवफा था, वो तो बेवफा है। तो अब फ्यूचर इतना इतना क्या जोड़ के रखना किसी से, निर्मोही से क्या मोह पालना, उसको मोह नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप जिसके लिए इतना मोह पाल के बैठे हो उसे उतना मोह नहीं है। उतना क्या, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कोई मोह टाइप की चीज़। मैं उस वाले व्यक्ति की रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि उनका आपके लिए क्या इंटेंशन है, मुझे कोई खास अच्छा इंटेंशन नज़र नहीं आ रहा है। मैं बहुत हल्के फुल्के वे में आपको बता रही हूँ कि जितना ग्रेट आपको लग रहा है ना, जिस चीज़ पे आप इतना वक्त, अपनी एनर्जी, शायद पैसा, जो कुछ भी आप लगा रहे हो, वो है नहीं उस तरीके से। जिस तरीके से आप सोचते हो ना उनके लिए, वैसा कुछ है नहीं। इट वॉज नॉट दैट ग्रेट एट ऑल, कभी भी, एवर। एनीवेज, चलिए मैसेज काट लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही क्लियर मैसेज है, मुझे बड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे लग रहा है कि कम ऑन, किस चीज़ पे भरोसा कर रहे थे आप? आप जिस भी चीज़ पे भरोसा करो ना, उसको देख के आंखें खोल के भरोसा करो। आंखें खोल के भरोसा करने से कोई भरोसा कम होता है या कुछ गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। तब भी लाइफ ठीक ही होती है। और आंखें खोल के भरोसा करोगे ना, और लॉजिकल रहो ना, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है ना? मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने आपके पैरों पे भी कुछ ना कुछ टारगेट किया है। आई डोंट नो हाउ, लेकिन आपके पैरों से रिलेटेड कुछ किया है इस व्यक्ति ने, या आपके पैरों से रिलेटेड कुछ चल रहा है। या तो पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, आई डोंट नो, कुछ टिश्यूज हर्ट हो गए हैं, आई डोंट नो, आपके पैरों से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, प्लीज़ अपने पैरों का खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड द ड्रीमर, आप ना सपनों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, सपने देखते हो इस व्यक्ति के, इमेजिन करते हो आप, विजुअलाइज करते हो। शायद विजुअलाइजेशन टेक्निक इस पे अपना रहे हो कि ये वापस आ जाए, ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, होता तो ये होता तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ये होता और तुम होती तो वो होता। एक्सक्यूज़ मी, ये सिर्फ आपके ख्याल हैं। ये कविताओं में ही चीज़ें सही रहती हैं। यू नेवर नो कि वो आ जाता तो सच में क्या वो चंद्रमुखी क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाती या हो जाता। टेक इट इजी गाइस, टेक इट इजी, या टेक इट इजी। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई टेक माई लाइफ वेरी ईजीली। मैं अपने जीवन को बहुत सरलता से लेती हूँ या लेता हूँ, बहुत ही सरलता से। डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशन। इमोशनल कॉम्प्लिकेशन जो एक ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स कि इसमें अगर एक बार घुस गए तो वो निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय योर एंजल्स। आपके एंजल्स के द्वारा आपको देखा जा रहा है। ठीक है, आपको देखा जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन लगातार मिल रही है। आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है आपके ऊपर। इट इज़ जस्ट कि आप बार बार गोल गोल घूम के उधर पहुंच जाते हो जहां आपको नहीं जाना चाहिए। मूव ऑन यार, मूव ऑन, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। पता है आपको ज़िंदगी कितनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है और कितने हम फालतू की चीज़ों में फंस जाते हैं, फालतू के इमोशंस में बार बार गोल गोल चक्कर काटते हैं जब हम आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं ऐसे लोग जो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। और वही लोग होते हैं जो ये गलत कांड में फंसे हुए लोग जो होते हैं ना, चाहे वो ब्लैक मैजिक है या जो भी तरीके के गलत कार्यक्रम होते होंगे, वॉट एवर, गलत कर्मा, वॉट एवर, ठीक है, आई डोंट नो, जो भी प्रकार के गलत काम होते हैं वो सिर्फ उन लोगों के द्वारा होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का गलत काम हो। ठीक है, पर्सनल हो या मतलब इंटरनेशनल हो। ठीक है, वही लोग गलत काम करते हैं जो मूव ऑन नहीं करते ज़िंदगी में, जो टॉक्सिक चीज़ों पे एकदम क्लिंज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। हाँ ठीक है, हम तो यही करेंगे, हाँ हाँ हम तो बुरे हैं ना, हम तो बुरे ही रहेंगे, हाँ तुम हमें बुरा कहोगे ना और हम बुरा करेंगे। जस्ट
जस्ट टेक अ चिल पिल। क्योंकि जो वो कहते हैं कि शरीफ इंसान जब अपनी शराफत छोड़ता है ना, तो उससे बड़ा डेंजरस इंसान कोई नहीं होता। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं तो करते रहेंगे और हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई और कुछ ना कहे, ऊपर वाला तो देख ही रहा है। तू माने या ना माने, अल्लाह देख रहा है। समथिंग लाइक दैट, देयर इज़ अ सॉन्ग लाइक दिस। ये देखो, कोई सोच सकता है कि ये दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ से इस व्यक्ति के कर्मों को, इस व्यक्ति को लगातार देखा जा रहा है। कैन यू सी दिस कार्ड? एवरीवन इज़ बीइंग वॉच्ड, एवरीथिंग, सबको देखा जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुप के, अगर कोई चोरी भी कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, तो उसको देखा नहीं जाएगा या उसको समझा नहीं जाएगा। सब कुछ होता है भाई, इस दुनिया में सब कुछ होता है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है आपके लिए एक नया स्टार्ट है। प्लीज़ इन सारी पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किन के लिए है, लेकिन ये बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत मीनिंगफुल और बहुत क्लियर ये है, रीडिंग है आपके लिए। ये देखिए, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो अपने। अगर आप पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। कैन यू सी दिस टाइम मशीन? आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए पोर्टल्स ओपन है। इसी से हमारी रीडिंग शुरू हुई थी, राइट? इट्स अ ग्रेट गुड लक कमिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सौभाग्य आ रहा है। इस सौभाग्य को स्वीकार कीजिए। अननेसेसरी चीज़ों पे, लोगों पे ध्यान मत दीजिए। जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो जो चीज़ जहाँ है उसको रहने दो, जाने दो, इट्स ओके। जो रखना है, जो पॉजिटिव चीज़ें उनको अपने पास में रखो, और जो जिससे आपको सही गंध नहीं आती उनको जाने दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में पुरानी चीज़ों को संभाल के रखे हुए, वो टूट फूट गई हैं, उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है रखे, लेकिन वो उनको फिर भी संभाल के रखे हुए हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें टूट फूट गई हैं, खास करके लेदर का चीज़ें या कोई और चीज़ें, जाने दीजिए। मास्क रखे हुए हैं कुछ लोगों के घर पे, कुछ कीलें रखी हुई हैं, जंग लगे हुए सामान है, फेंको, निकालो। इतना प्यार मत करो ऐसी चीज़ों से कि नहीं नहीं मेरे दहेज में आया था, जाने दो, निकाल दो, किसी के काम आ जाएगा, कोई और उसे ठीक करके यूज़ में ले लेगा, आपके काम नहीं आ रहा है, उसको लेट इट बी, लेट इट गो। आपके लिए न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। अब आपने अगर एक्शन ले लिया, आपकी ज़िंदगी एक उच्च दर्जे पे पहुंच जाएगी, और आपने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया तो आप वहीं रहोगे, या शायद और आप, जो वो लोग टॉक्सिक बन गए हैं, क्या पता 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 20 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, आप भी शायद उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आ जाओ। क्या आप सच में उन जैसे लूज़र या डिसेप्टिव इंसान बनना चाहते हो? डिसेप्टिव मतलब छुपा हुआ, मतलब कि कहना कुछ और है और करना कुछ और है, शो कुछ और करना है, और असली में एक नंबर के चपड़गंजू इंसान। क्या हम सच में वो चपड़गंजू प्राणी बनना चाहते हैं जिसके अंदर कोई वर्थ नाम की चीज़ नहीं है? जस्ट थिंक व्हाट यू रियली वांट टू बी, क्योंकि आपके लिए बहुत सौभाग्य आ रहा है। देखो, जो अच्छे मौक़ों को ले लेता है ना, वो जीत जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो खुशियाँ भरा ज़िंदगी जीता है। लोग कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम हमेशा हंसते रहते हो, ऐसा क्या होता है, क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में दुख नहीं है क्या? यार, सबके अपने हिस्से की दुख भी होते हैं, सबको अपने हिस्से की स्ट्रगल भी मिलते हैं, यानी कि चैलेंजेस भी मिलते हैं, संघर्ष होता है। सबको अपने अपने हिस्से की चीज़ों को सबको भगवान बराबर देता है कि भैया ये तुम्हारा ज़िंदगी का ये संघर्ष है और तुम्हारी ज़िंदगी का वो संघर्ष है। लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, आप उसको क्या करते हो, ये इट्स योर कॉल, इट्स योर चॉइस। ये हमारी अपनी मर्जी होती है, और भगवान हमें बहुत बार सौभाग्य प्राप्त करने के मौके देता है। अब उस मौके का हम फ़ायदा उठाते हैं या हम उसको लेट गो कर देते हैं। जबकि आपको ये सारी पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देना है। कुछ लोगों ने एकदम ऐसी पुरानी चीज़ों को, अपने अवार्ड एंड रिवॉर्ड, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों से रिलेशंस बना के रखे हुए हैं। देखा मेरा कितना बड़ा गैंग है, लेकिन जब जेन्युइनली आपको सही सलाह की ज़रूरत पड़ती है, बातें करने के लिए करोड़ों लोग हैं। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को कि बातें करने के लिए 150 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सही सलाह देने के लिए जो इंसान वक्त पे आपको गलत काम करने से रोकता है ना, उससे ज़्यादा सही दोस्त कोई नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा सगा रिश्तेदार कोई नहीं हो सकता। और जो आपको गलत काम करने में धकेलता है, जो आपको गलत रिश्तों में धक्का मारता है कि हाँ जाओ जाओ झेलो, हाँ ठीक है, पता नहीं कौन से वैल्यू सिस्टम के तहत, वो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता।
तो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल दिस टाइम, दिस मोमेंट। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना है। लेट द ओल्ड थिंग्स गो। जो चीज़ें अब ना, अब हम वो बच्चे हैं कि मतलब जब 10 साल पहले, 15 साल पहले जितने हम खिलंदड़ होते थे कि हाँ ठीक है यार, किसी ने कुछ कह भी दिया तो कह दिया, लेट इट बी ना। अब जिंदगी उतना स्कोप देती है ना, हम खुद वैसे बच्चे हैं। तो आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो ना, अपनी लाइफ की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करो ना। और जो चीज़ जो इंसान सोच रहा है ना कि अगर वो होता तो बड़ा लाइफ ऑसम हो जाती, नहीं यार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ जैसे होनी थी ना वैसे ही हो रही है। एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस इज की ऑफ सक्सेस, है ना। जो स्वीकार करता है ना अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को, उसे ही सफलता प्राप्त होती है। पहले सच्चाइयों को स्वीकार कीजिए। आपके लिए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए भगवान रास्ते खोल रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे मौके आ रहे हैं जिसमें आप अपने आप के लिए बहुत सुंदर और प्यारी ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हो। अब मर्जी है आपकी। हेलमेट का ऐड है ना, आखिर सर है आपका, मर्जी है आपकी, नहीं, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, राइट। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही पॉजिटिव और प्रोफाउंड मैसेज है। अपने लिए जो भी आप इसमें बटोर सकते हो अपनी लाइफ की घटनाओं के अनुसार बटोरिए। लर्न योर लेसन एंड बी फास्ट, बी स्मार्ट। सिर्फ जेनजी या अल्फ़ा वाले ही, आगे आने वाली जनरेशन ही बहुत स्मार्ट हो जाएंगी और हम डब्बे बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, आई एम ऑल्सो वेरी स्मार्ट। हम अल्फ़ा से ज़्यादा सुपर अल्फ़ा है, हम सिग्मा हैं, राइट, है ना। सो दिस वॉज योर एनर्जी फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिए डायरेक्टली, कॉल उठाया ही नहीं जाएगा। मैसेज कीजिए और अपने लिए सर्विस बुक कीजिए। बहुत बहुत खुश रहिए एंड बी प्रैक्टिकल। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।